हेलो। आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल पाल्सी। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पाइना बाइफिडा के बारे में डिस्कस किया था। ओके, अब हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव सेरेब्रल डिसफंक्शन डेवलपिंग बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस अफेक्टिंग द लोकोमोटर सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है और नॉन प्रोग्रेसिव। ओके, नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि ये मतलब बहुत ही सीरियस और वर्स नहीं होती जाती है कंडीशन। जैसे कि हमने एमएनडी में देखा, उसमें क्या होता है कि कंडीशन एक बार प्रोग्रेसिवली वो वर्स होती जाती है, ठीक नहीं होती, पर ये नॉन प्रोग्रेसिव है। इसमें क्या होता है कि जो अपना ब्रेन डेवलप होना चाहिए सीएनएस, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, प्रॉपर उसका जो मैच्योरेशन होना चाहिए वो डेवलप नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, लोकोमोटर सिस्टम अफेक्ट करता है। जैसे क्या कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, सीपी पेशेंट। ओके, इथियोलॉजी देखते हैं इसका क्या, किस वजह से मतलब सीपी पेशेंट होते हैं। तो देखो, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब मतलब एंटीनेटल, उसे प्रीनेटल कहते हैं। फर्स्ट जो अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है उसे प्रीनेटल का पीरियड कहते हैं। उसमें 70% अगर इस दौरान मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ओके, वो हम आगे देखेंगे, उसमें 70% रीजन सीपी बनने का प्रीनेटल कॉज होता है। पेरीनेटल ड्यूरिंग लेबर और जो चाइल्ड का बर्थ होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, उस पीरियड को क्या कहते हैं, पेरीनेटल कहते हैं। उसमें कितना चांसेस है, 5 to 10% चांस होता है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट नेटल, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, उसको मतलब वो तुरंत रोया नहीं, तो क्या होगा, उसको जितना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन उसके ब्रेन को नहीं मिलेगा जब वो रोएगा ही नहीं तो। और फिर जॉन्डिस हो जाता है कितने बच्चों को, ठीक है, फीवर आ जाता है, कन्वर्जन आता है, खैंच आती है। तो ये सब क्या है, ये सारे कॉज करते हैं सीपी पेशेंट के, ठीक है। देखो, पेरीनेटल प्रीनेटल जिसे एंटीनेटल भी कहते हैं, उसमें देखो ये सारे कॉज दिए हैं। ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को मतलब प्रेग्नेंट है और उसमें उसको चोट लग गई तो क्या होगा, चांसेस है उसको मतलब ये बच्चा जो है उसको सीपी होने का चांसेस है। ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ट्रॉमा होता है तो। इन्फेक्शंस इन मदर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या होगा, उसका जो प्लेसेंटा के थ्रू वो बेबी में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द मदर सच एज डायबिटीज़ प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ हो गया। कंसर्गेटिव मैरिज, जो एक मतलब जो मुस्लिम लोग जो शादी करते हैं भाई बहन में उस तरह, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। एज ऑफ द मदर बिलो 20 ईयर्स अबव 40 ईयर्स प्रेग्नेंट वूमेन, अगर मदर की एज 20 ईयर्स से पहले है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो, या 40 ईयर्स के अबव वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बेबी को सीपी होने के चांसेस होते हैं। कॉमन हैबिट्स, मतलब जैसे कि मदर प्रेग्नेंट है, वो अल्कोहल यानी ड्रिंक करती है या स्मोक करती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चे पे। एनी ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट, कोई ड्रग ले रही है प्रेगनेंसी में, उसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे पे हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ मदर टू वेरियस टॉक्सिन, ठीक है, मदर जैसे कि वेरियस टॉक्सिन्स के जो इफ़ेक्ट है, तो उससे क्या होगा, बेबी पे इफ़ेक्ट होगा उसका। माल न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने स्पाइना बाइफिडा में देखा, उसमें फॉलिक एसिड जो विटामिन B9 है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता था, स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। तो माल न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर मदर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो बच्चे को प्रॉपर डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यूज़ ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल और टोबैको, जैसे कि ये एल्कोहल, ड्रग्स, इसका भी क्या होता है, हमने आगे देखा, वैसे उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है वो बेबी पे हो सकती है, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेरीनेटल कॉजेज़,
ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रीमेच्योर बर्थ, अगर 9 मंथ से पहले ही बेबी का बर्थ हो गया ओके, तो वो प्रीमेच्योर होगा बेबी, उसका जो प्रॉपर ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उसके कारण सीपी हो सकता है। नॉटेड अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, देखो ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बेबी के नेक के सराउंडिंग क्या होता है, रैप हो जाता है, नॉट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी को बाहर की ओर पुल करते हैं डॉक्टर, तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो रैप हो चुका था और वो अंदर की ओर मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, वो बेबी को बाहर की ओर पुल नहीं होने देता, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्रेन में वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मल्टीपल डिलीवरीज ओके, जिसकी हिस्ट्री हो मदर की मल्टीपल डिलीवरीज की, उसमें ये कॉम्प्लिकेशन मतलब सीपी हो सकता है। फोर्सेप डिलीवरी में क्या होता है कि वो वैक्यूम जैसा होता है, उससे क्या करते हैं बेबी के हेड पे लगा देते हैं और उसे बाहर की ओर पुल करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से बेबी का जो हेड है वो बहुत ही उतना मतलब क्या स्पॉन्जी जैसा होता है ओके, उतना मैच्योर डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उसमें वो उसके कंप्रेशन की वजह से मतलब वो डैमेज कर सकता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन है ओके, बेबी उल्टा है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में मतलब वो क्रिएट कर सकता है। पार्शियल और एब्सेंट ऑफ सर्विक्स डायलेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेबी को डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि मदर का जो सर्विक्स बर्थ कैनाल है वो मतलब एब्सेंट या पार्शियल वो डायलेट होता है, उतना ज़्यादा डायलेट नहीं हो पाता, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा ओके, बेबी को बाहर की ओर पुल करेंगे तो उसमें क्या होगा, कंप्रेस होगा, वो जल्दी से बाहर की ओर पुल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शन रैपिड डिलीवरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ, तो इसमें क्या होता है, देखो बेबी को जब बाहर की ओर मतलब जब उनको निकालते हैं ओके डिलीवरी के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि बेबी को जो मतलब ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता है ओके, वो क्राई नहीं किया तो क्या होगा, इसलिए बच्चे को तुरंत कहते हैं कि डॉक्टर मार मार के भी उसको रुलाते हैं कि बेबी क्राई करे तो उसका जो ऑक्सीजन का है प्रॉपर वो चालू होगा ओके, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेशन है वो मदर के वूम में तो नहीं चालू होता है, जब वो बाहर बेबी आता है तभी उसका रेस्पिरेशन चालू होता है ओके, जब वो क्राई करता है फर्स्ट क्राई से ही उसका रेस्पिरेशन चालू होता है, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन मतलब जब उसका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ब्रेन में डैमेज होगा और सीपी पेशेंट बनेगा। पोस्ट नेटल कॉजेज देखते हैं, इसमें क्या होगा, हेड इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट और फॉल, जैसे कि बेबी को बाहर निकाला वो स्लिप होके गिर गया हैंड से, तो क्या एक एक्सीडेंटल फॉल मतलब किसी वजह से गिर गया, या कुछ महीने बाद वो बेबी चल रहा है ऐसे गिर गया, ध्यान नहीं रखा, तो इसमें क्या होगा, उसकी हेड इंजरी होगी और उससे वो डैमेज करेगा उसको। एस्फिक्सिया में क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ड्राउनिंग और पॉइजनिंग, की वजह से उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला तो उस कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। लो बर्थ वेट, बेबी का लो बर्थ वेट है, उसका वेट है वो लो है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और वो सप्लाई नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, चांसेस होते हैं सीपी होने के। मेकोनियम एस्पिरेशन यानी कि जब बेबी जो होता है वो क्या करता है, जो मतलब उसका जो स्टूल पास करता है ओके, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है मदर के वूम में, वो फ्लूइड क्या होता है, गलती से बेबी जो होता है स्वेलो कर जाता है, वो स्वेलो कर जाएगा तो उसको इन्फेक्शन भी होगा ओके, कई बार तो निमोनिया भी डेवलप मतलब हो जाता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है बेबी को ओके, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण ये सीपी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके पोस्टनाटल कॉजेज से, और भी कॉजेज है, जैसे कि बेबी हुआ उसको जॉन्डिस हो गया, फीवर आ गया ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी ओके, तो ये सारे कॉजेज हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं सीपी का, टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रिप्लेजिया
क्वाड्रिप्लेजिया में इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 limbs in these arms are more affected than leg. It is also called a double hemiplegia. ओके, क्वाड्रिप्लेजिया में बेबी के चारों लिम्ब हैं, वो दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब वो सब अफेक्ट होंगे, और इसे डबल हेमिप्लीजिया भी कहते हैं। डबल हेमिप्लीजिया मतलब, हेमिप्लीजिया का मतलब हाफ बॉडी, और डबल हेमिप्लीजिया यानी टोटल होल बॉडी। ओके, तो इसमें क्या होगा, चारों लिम्ब बेबी के अफेक्ट होंगे। डाइप्लीजिया में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 limbs विथ लेग मोर अफेक्टेड देन हैंड्स। डाइप्लीजिया में क्या होगा कि इसके लेग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा कंपेयर टू हैंड, ठीक है, तो उसे डाइप्लीजिया कहेंगे। पैराप्लीजिया में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ लेग्स, सिर्फ दोनों लेग ओनली इन्वॉल्वमेंट हो, उसे पैराप्लीजिया कहते हैं। ट्राइप्लीजिया में कोई भी 3 लिम्ब इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि 2 हाथ हो गया, 1 पैर हो गया, या तो 2 पैर ले लो, 1 हाथ हो गया, तो इस तरह उसे ट्राइप्लीजिया, कोई भी 3 लिम्ब्स इन्वॉल्व होंगे। हेमिप्लीजिया में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 साइड ऑफ बॉडी, ओके, हाफ बॉडी पूरा इन्वॉल्व होगा, उसे हेमिप्लीजिया कहेंगे। मोनोप्लीजिया में कोई भी 1 लिम्ब अफेक्ट होता है, उसे मोनोप्लीजिया कहते हैं। ओके, देखो यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, मोनोप्लीजिया में क्या होगा, सिर्फ 1 लिम्ब ऊपर उसका अफेक्ट होगा। हेमिप्लीजिया में पूरा हाफ लिम्ब उसका अफेक्ट होगा। डाइप्लीजिया में लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट होगा कंपेयर टू अपर लिम्ब, और क्वाड्रिप्लेजिया में पूरा 4 लिम्ब उसका अफेक्ट होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइप्स देखते हैं कि फर्स्ट है स्पास्टिक सिप्पी, फिर एथेटोइड सिप्पी, अटैक्सिक सिप्पी और मिक्स्ड सिप्पी। तो फर्स्ट स्पास्टिक सिप्पी देखते हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप अकरिंग इन 70% to 80% ऑफ ऑल केसेस। 70 to 80% में मतलब ज़्यादातर स्पास्टिक सिप्पी ही आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कौन से उसके टाइप है, स्पास्टिक हेमिप्लीजिया हो सकता है, स्पास्टिक डाइप्लीजिया हो सकता है, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लीजिया हो सकता है। तो स्पास्टिक सिप्पी के भी उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। देखो स्पास्टिक में इतना वो मतलब उसका मसल स्पास्टिक हो जाते हैं, उसके जो अडक्टर मसल इतने स्पास्टिक है, इतने टाइट हो चुके हैं कि उसका बेबी में सीजर गेट देखने को मिलेगा। ओके, जो कैची होती है वैसे ही ये सीजरिंग टाइप का उसका गेट देखने को मिलता है, जिसे काउच गेट भी कहते हैं। ओके, उसके बहुत ही सिवियर उसके मसल जो होंगे स्पास्टिक होंगे। ओके, अडक्टर मसल बहुत स्पास्टिक हो जाते हैं, और भी सारे मसल होते हैं, पर ये अडक्टर ज़्यादा स्पास्टिक होने की वजह से उसमें क्या ये सीजरिंग गेट, काउच गेट देखने को मिलता है स्पास्टिक पेशेंट में। स्पास्टिक सिप्पी, स्पास्टिक सिप्पी कॉज्ड बाय डैमेज टू दी मोटर कॉर्टेक्स और पिरामिडल ट्रैक्ट ऑफ द ब्रेन। मोटर कॉर्टेक्स और पिरामिडल ट्रैक्ट जो है ब्रेन का, वो क्या होता है, डैमेज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पास्टिक सिप्पी देखने को मिलता है। ठीक है, देखो इसमें क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं। स्टिफ टाइट मसल, बहुत ही स्टिफ होगा, सिवियर स्टिफ होगा, उसके मसल होंगे बहुत ही टाइट हो जाएंगे। ठीक है, हाइपरटोनिया देखने को मिलेगा, टोन जो होगा बेबी का इंक्रीज होगा, एक्सैगरेटेड मूवमेंट देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल गेट होगा। ओके, क्रॉस डर्नी, सीजर गेट होगा, हमने आगे फिगर में देखा। जॉइंट्स डोंट फुली एक्सटेंडेड, जॉइंट होगा वो फुल्ली एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वो सिवियर स्पास्टिसिटी, जो फ्लेक्सर मसल है उसकी ज़्यादा स्पास्टिसिटी डेवलप होती है, तो उसकी वजह से वो पूरा एक्सटेंड नहीं हो पाता है। वॉकिंग ऑन टिप टोस, बेबी जो होता है वो वॉक कैसे करेगा, टिप टो पे वॉक करेगा, उसका जो प्रॉपर वॉकिंग नहीं हो पाएगा सीजरिंग गेट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर, सिवियर कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, कॉन्ट्रैक्चर होगा तो यानी स्पास्टिसिटी होगी, वहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, अटैक्सिक सिप्पी देखते हैं। इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स कैन बी कॉज्ड बाय डैमेज टू द सेरेबेलम। ये जब सेरेबेलम में डैमेज होगा, ओके, बेबी के सेरेबेलम में प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पे डैमेज हुआ, तो क्या होगा, अटैक्सिक टाइप का फीचर देखने को मिलेगा सिप्पी में। सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट में अटैक्सिक सिप्पी देखने को मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ अटैक्सिया और लेस कॉमन टाइप्स ऑफ सिप्पी 10% ऑफ ऑल केसेस।
ये ना 10% ही देखने को मिलता है ज़्यादातर स्पास्टिक सिप्पी ही देखने को मिलते हैं। 70 to 80% ज़्यादा स्पास्टिक सिप्पी होते हैं, ये लेस कॉमन है अटेक्सिक सिप्पी। सम ऑफ दिस इंडिविजुअल हैव हाइपोटोनिया एंड ट्रेमर्स, ठीक है। हाइपोटोनिया होगा, टोन डिक्रीज हो जाएगा, ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। मोटर स्किल्स लाइक राइटिंग माइट बी अफेक्टेड एज वेल एज बैलेंस स्पेशली वाइल वॉकिंग, ठीक है। स्किल मूवमेंट जो मोटर यानी जो मूवमेंट होती है राइटिंग, वो सब क्या होगी, स्किल मूवमेंट वो अफेक्ट होगी, और जो बैलेंस कोऑर्डिनेशन है वो सब भी अफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो बहुत बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन इज अफेक्टेड, ओके। प्रॉक्सिमल फिक्सेशन ऑफ हेड, शोल्डर, ट्रंक एंड पेल्विक गर्डर इज पुअर। जो प्रॉक्सिमल फिक्सेशन है हेड, ट्रंक, वो सब क्या होगा, पुअर उसका कंट्रोल रहेगा, अपना कंट्रोल वो नहीं कर पाता है। वॉकिंग विथ फीट स्प्रेड फार अपार्ट, वो जो बेबी वॉक करेगा तो उसका क्या होगा, वो अपना बैलेंस बनाने के लिए अपना जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फीट जो होता है बहुत ही फार स्प्रेड कर देता है, दूर दूर रख के फिर वो चलता है, जिससे क्या वो अपना बैलेंस बना सके। ट्रबल ब्रिंगिंग हैंड्स टुगेदर, अनस्टेडी गेट, ट्रबल ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या होगा, बेबी को वो मतलब प्रॉपर कोई भी ग्रास्प नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, उसका गेट जो है वो अनस्टेडी रहेगा, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाता है बेबी, ठीक है। ऑल्सो अटेक्सिस सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन हैव निस्टैग्मस, डिसडाइडोकाइनेसिया, डिसआर्थिया, इंटेंशनल ट्रेमर एंड टेंडर जर्क्स आर पेंडुलर। तो इसमें क्या होगा, निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, जो जर्की आई मूवमेंट जो होती है, हमने अटेक्सिया जो पढ़ा था सेरेब्रल अटेक्सिया, उसमें देखा था निस्टैग्मस, जर्की आई मूवमेंट होगी, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होगी, ओके, कंट्रोल में नहीं होगी बेबी के। डिसडाइडोकाइनेसिया मतलब अल्टरनेट मूवमेंट जो होता है वो अफेक्ट होता है, जैसे कि सुपिनेशन प्रोनेशन अल्टरनेट करना है तो वो नहीं कर पाएगा बेबी। डिसआर्थिया मतलब उसका जो आर्टिकुलेशन है स्पीच में वो डिफ़िकल्टी होगा, वो कोई वर्ड ऐसे बोल नहीं पाता है। इंटेंशनल ट्रेमर, कोई भी ऐसे कुछ खिलौना पकड़ने गया तो उसका क्या, वो हैंड में ट्रेमर स्टार्ट हो जाएगा। टेंडन जर्क्स आर पेंडुलर, जो भी अपने जो उसका रिफ्लेक्स चेक करेंगे वो मतलब एक पेंडुलर लाइक बिहेवियर वो करेगा। IQ लेवल इज लो, उसका जो IQ लेवल है वो भी क्या होगा, लो होगा। देयर इज़ अ विजुअल एंड हेयरिंग प्रॉब्लम, उसके मतलब देखने में भी वो निस्टैग्मस की वजह से उसको देखने में भी और सुनने में भी प्रॉब्लम होगी। परसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, बट हाउएवर इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ प्योर अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। प्योर अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। एथेटॉइड सिप्पी, इसमें क्या होगा, मिक्स्ड मसल टोन होगा, हाइपोटोनिक बिफोर 1 ईयर बट टोन इंक्रीज विथ एज एंड प्रोग्रेस टू हाइपरटोनिया। पहले क्या होगा, मिक्स टोन देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों टोन हो गए, ठीक है। और फिर जैसे ही बेबी 1 ईयर का हो जाएगा, 1 ईयर के बाद जैसे ही वो उसकी एज बढ़ती जाएगी तो आगे क्या होगा, ये टोन जो होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है, टोन उसका इंक्रीज हो जाता है। हैविंग ट्रबल इन होल्डिंग अपराइट देमसेल्व्स ड्यूरिंग सिटिंग और स्टैंडिंग, ऑफन दे शो इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी वो बेबी अपने आप को एक अपराइट पोजीशन में खड़ा करने की कोशिश करता है उसको डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, वो उसको बैठने में खड़े होने में दोनों में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसका जो टोन है वो डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, ओके। इनवॉलेंट्री देखने को मिलेगा, उसका जो मूवमेंट होगा वो खुद से मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होगा बेबी के, ठीक है। इसे एथेटॉइड सिप्पी और डिसकाइनेटिक सिप्पी भी कहते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ डैमेज इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, पिरामिडल ट्रैक्ट और द बेसल गैंग्लिया, इट अकर्स 40% ऑफ ऑल केसेस। 40% मतलब एथेटॉइड सिप्पी भी देखने को मिलते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है, बेसल गैंग्लिया, ये सारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका टोन इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, एथेटॉइड सिप्पी में। देखो इसके सिम्टम्स देखते हैं, साइन सिम्टम्स।
डिस्टोनिया मतलब क्या होता है, स्लो रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द टॉर्सो, आर्म और लेग। इसमें स्लो और रोटेशनल मूवमेंट देखने को मिलता है डिस्टोनिया में। कोरिया में क्या होता है, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्पेशली इन फिंगर एंड टोज। आपको मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट उसके हैंड और फिंगर और टोज में देखने को मिलेगी, ये कोरिया में होता है। एथेटोसिस में क्या होगा, स्लगिश और राइटिंग मूवमेंट मेनली इन फिंगर एंड फेस, फिंगर और फेस में राइटिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, ये एथेटोसिस में होता है। और ये जब दोनों कोरियो एथेटोइड, ये दोनों सिम्टम्स मतलब देखने को मिलेगा तो उसे कोरियो एथेटोइड कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिया एंड एथेटोसिस। ओके, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कोरियो एथेटोइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हाइपोटोनिक सिप्पी। हाइपोटोनिक सिप्पी में क्या होगा, उसका टोन जो होता है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। ओके, बेबी में टोन डेवलप ही नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या, आप फ्लॉपी बेबी, एक फ्लॉपी बेबी मतलब बिल्कुल उसके मसल में टोन ही नहीं है। दैट अफेक्ट मोटर फंक्शन, वो मोटर फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा। कमसीनेस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव मसल फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसके डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, स्वॉलोइंग एंड रोलिंग, उसको चबाने में, उसको निगलने में, और उसका जो ड्रूलिंग मतलब वो सलाइवा है वो हमेशा गिरता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके मसल में क्या, टोन ही नहीं है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, उसके जॉइंट्स और ये जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। लैक ऑफ हेड कंट्रोल, लूज मसल, पुअर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, उसका जो मतलब हेड में टोन ही नहीं रहेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई भी मूवमेंट को। ठीक है, उसका पुअर बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी भी पुअर होगा। देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, साइन ऑफ फ्लॉपी इन्फेक्ट, उस बेबी को देखो मतलब कैरी किया है, इसमें बेबी का टोन ही नहीं है, इसमें बेबी में टोन ही नहीं है। अगर टोन होता तो वो क्या होता, वो स्ट्रेट हो जाता, ऐसे स्ट्रेट होता और अपने हेड को ऊपर की ओर ऐसे एक्सटेंड करता और लेग भी एक्सटेंड करता, पर इसमें टोन नहीं है, इसकी वजह से बेबी जिस पोजीशन में है वैसे ही रहेगा। देखो इसमें भी देख सकते हो आप, वो अपना हैंड है वो अपना हेड को फ्लेक्स भी नहीं कर रहा है, वो क्या है, उसके हेड में बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है, टोन ही नहीं है। और इसमें बेबी को जब स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करते हैं तो वो क्या होता है, टोन ही नहीं है उसके मसल में बिल्कुल, तो क्या होगा, बेबी स्लिप हो जाएगा। ओके, तो ये साइन है फ्लॉपी इन्फेंट के, जब हाइपोटोनिक सिप्पी जो होता है उसमें टोन ही नहीं होता है। ओके, तो ये सारे उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।